इसी तरह लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने अपना समझौता ज्ञापन बताकर हम लोगों को ये बताकर कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम है, हम लोगों से निवेश के नाम पे 4,13,000, किसी से 10 लाख, किसी से 50 लाख फ्रेंचाइजी देने के नाम पे, जिसमें 25% कमीशन और आपकी अपनी जगह होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सबका अलग अलग अपना क्लिनिक था और सबने पैसा डिपॉजिट किया, सबने अपनी अपनी जगहों पर तोड़ फोड़ कराई। मरम्मत का काम हमारे गोंडा के हैं, इनका उद्घाटन किया है वहाँ की सीएमओ मैडम ने। अच्छा, कई जिलों में 2-4 क्लिनिक जो इनके खुले हैं, जो फिर इन्होंने सैलरी न देने की वजह से, पैसा न दे पाने की वजह से बंद करने से। आप कहाँ से सर? मैं लखनऊ से। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विलास गुप्ता है, मैं झांसी से हूँ। मेरे को जुलाई में इन्होंने बताया, तो नंबर 1 में तो पैसा लिया इन्होंने, सबका पैसा डीडी के माध्यम से लिया है। ये भी नहीं है कि नगद लिया हो तो चोरी करे। डीडी 4,13,000 का डीडी लिया है, जिसमें 18% जीएसटी भी था और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कराया, फर्जी करके रोक दिया। कौन है, क्या नाम है? ये संजय सिंह के नाम से है। इन्होंने मेरे को एक फर्जी ये लाइसेंस बनवाया, ये बना के दिया गया, ये तैयार हो रहा है तुम्हारा, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। ये संजय सिंह की ये फोटो है। अच्छा, ये लाइसेंस है? ये वो उनका कहना है ये लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस सक्सेस है कि क्या है ये नहीं कह सकता हूँ। ये बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी तस्वीर है। सर कहाँ से आप? मैं सीतापुर से हूँ, कमलेश कुमार जायसवाल, खाना खा रहा। वापसी का हमारे यहाँ से सामान वो उठा ले गया, जो भी उसका था, उसने वापसी का चेक दिया और चेक दोनों ये बाउंस हो गए। मैंने दोनों बार इनकी पूर्व करके हम लोगों को पैसा दिलाना चाहिए। लखनऊ पुलिस से आप सभी क्या चाहते हैं? हम लखनऊ पुलिस से चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे लोग आगे आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी हैरान है, क्योंकि हाल ही में वे G20 के नाम पर उसमें एक अनुबंध यानी कि मोहल्ला क्लिनिक खुलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ये सभी लोग हैं जिनके साथ बड़ी ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूर्व में भी एक बार गुहार लगा चुके हैं ये तमाम लोग। उसके साथ साथ आज फिर ये सभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर आए। आश्वासन मिला है कि डीसीपी पूर्वी को आदेशित किया गया है इस फ्रॉड करने वाले पर मुकदमा दर्ज करने के लिए। पूरा मामला क्या है, इन्हीं लोग से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? शैलेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। और मामला ये है कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वो चल रहा है, उसी तरह लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने अपना समझौता ज्ञापन बताकर हम लोगों को ये बताकर कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम है, हम लोगों से निवेश के नाम पे 4,13,000, किसी से 10 लाख, किसी से 50 लाख फ्रेंचाइजी देने के नाम पे, जिसमें 25% कमीशन और आपकी अपनी जगह होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सबका अलग अलग अपना क्लिनिक था और सबने पैसा डिपॉजिट किया, सबने अपनी अपनी जगहों पर तोड़ फोड़ कराई, मरम्मत का काम कराया, इनको जगह उपलब्ध कराई, पैसा उपलब्ध करा। उसके बाद ये व्यक्ति पैसा लेकर हम लोगों का भाग गया। क्या नाम था इस कंपनी का? ये ओबडू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी थी। साइबर हाइट बिल्डिंग में इनका ऑफिस हुआ करता था। इन्होंने 2024 के मध्य में अपना ये ऑफिस बंद कर दिया। उसके बाद फोन द्वारा संपर्क करने पे बताया गया कि हमारा गाजियाबाद से हो गया। हम लोग गाजियाबाद इकट्ठा होकर गए, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई ऑफिस नहीं था। फिर हम लोगों ने ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार जी के यहाँ अपनी प्रथम तहरीर हम लोगों ने अक्टूबर में वहाँ दी थी। वहाँ से फाइल विभूतिखंड थाने आई। दरोगा जी ज्ञान प्रकाश सिंह ने थोड़ा बहुत टाल मटोल करने के बाद दोबारा हम लोग पाठक जी से मुलाकात किया। उनके आदेश के बाद इस पूरी प्रकरण में फाइल लगाई गई, रिपोर्ट लगाई गई। अब ये रिपोर्ट सबमिट होकर के पिछले 1 महीने से डीसीपी पूर्वी साहब के यहाँ लंबित पड़ी है, जिसके संबंध में आज हम लोगों का दोबारा पाठक जी से मुलाकात हुई। दोबारा पाठक जी ने इनको डीसीपी साहब को आदेशित किया है कि इस पर तत्काल मुकदमा लिखकर कार्रवाई करें, क्योंकि ये प्रकरण जो है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। G20 पे G20 पे भारत सरकार के, ये देखिए समझौता ज्ञापन के तहत, इसको भैया थोड़ा सा ऊपर दीजिए जी। और ये माननीय आदित्यनाथ जी की फोटो लगा करके और ऐसे कैटलॉग सरकार का मैं पूछा, ये एक देखिए आपको दिखाते हैं। ये MOU दिखाया था इन्होंने कि जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनका MOU साइन हुआ, समझौता पत्र, समझौता ज्ञापन जो कहा जा रहा है। ये देखिए, इसको भैया थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा, ये कहीं आधिकारिक वेबसाइट की सरकार की दिखा आपको? भैया ये आधिकारिक वेबसाइट पे तो नहीं दिखा, लेकिन हम लोगों ने ओबडू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड करके सर्च किया
तो इनके कुछ क्लिनिक जो मतलब चालू हुए थे उसमें प्रदेश के बड़े बड़े लोगों ने उसका उद्घाटन किया। जैसे हमारे साथ एक भाई हमारे गोंडा के हैं, हाँ। इनका उद्घाटन किया है वहाँ की सीएमओ मैडम ने। अच्छा। कई जिलों में 2-4 क्लिनिक जो इनके खुले हैं, जो फिर इन्होंने सैलरी न देने की वजह से, पैसा न दे पाने की वजह से बंद करने पड़े। आप कहाँ से सर? मैं लखनऊ से। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विलास गुप्ता है, मैं झांसी से हूँ। मेरे को जुलाई में इन्होंने बताया, तो नंबर 1 में तो पैसा लिया इन्होंने, सबका पैसा डीडी के माध्यम से लिया है। हाँ। ये भी नहीं है कि नगद लिया हो तो चोरी करे। हाँ। डीडी के माध्यम से सबका पैसा लिया, 4,13,000 का डीडी लिया है। हाँ। जिसमें 18% जीएसटी भी था। हाँ। और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कराया, फर्जी करके रोक ये दिया। कौन है, क्या नाम है? ये संजय सिंह के नाम से है। हाँ। इन्होंने मेरे को एक फर्जी ये लाइसेंस बनवाया, हाँ। ये बना के दिया गया, ये तैयार हो रहा है तुम्हारा, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। ये संजय सिंह की ये फोटो है। अच्छा, ये लाइसेंस है? ये वो उनका कहना है ये लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस सक्सेस है कि क्या है ये नहीं कह सकता। ये बड़े बड़े काम करते हैं। इन्होंने फोटो भी अच्छा, ये पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी तस्वीर है। सर कहाँ से आप? मैं सीतापुर से हूँ, कमलेश कुमार जायसवाल, थाना खैराबाद से। कमलेश जी, क्या चाहते हैं इस मामले पर? हम लोग चाहते हैं हम लोग का रुपया मिल जाए और सभी लोगों का, और ये उसके जो- खिलाफ जो है मुकदमा लिखिए। ये जो ठग है ये मिलता है आप लोगों नहीं को? मिलता है। आज तक नहीं मिला। पता नहीं चल रहा नहीं कहाँ पता गया? चलता है। क्या चाहते हैं आज डीसीपी से या लखनऊ पुलिस से? मैं यही चाहता हूँ कि सबके साथ में न्याय हो, सबका पैसा मिल जाए, उसको कठोर से कठोर उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। कितने दिनों से दौड़ रहे हैं इस काम के लिए? अब लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल से दौड़ ही रहे हैं। जी, अब ये कहना चाहेंगे? 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, हाँ। अभी तक इसका कोई निवारण नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ये ले हमें पा रहा उसने हाँ। चेक दिया है। था। पुलिस ऑफिस में हम लोग जाकर के घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का रैंक आता है तो डिप्टी सीएम का आता है। बिल्कुल। एज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे तो डिप्टी सीएम का नंबर आता है। हाँ। डिप्टी सीएम साहब से दूसरी मुलाकात की है। तो दूसरी बार उन्होंने डीसीपी से कहा? डीसीपी को बोला, डीसीपी साहब के पास हम लोग आकर के बैठे हुए हैं। उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया है। इसके पहले हम लोग जो है गोमती नगर थाने में, वहाँ कौन सा विभूतिगढ़ थाने में, वहाँ जाकर के हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया। वहाँ से भी कोई निवारण नहीं है। करीब 5 से 6 महीने तक हम लोग थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई इसका कैलकुलेशन नहीं निकल कर सामने आ रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे यूपी में 75 जिले हैं, 75 में से लगभग 20-25 जिलों में नॉर्मली इन्होंने, अब कोई जिला, अब लखनऊ से क्या है काफी बहुत दूर है, कोई झांसी से आ रहा है, जैसे मैं पर्टिकुलर भदोही से आ रहा हूँ, भाई साहब गोंडा से आ रहे हैं, ऐसे दूर के जिलों से लोग आए हुए हैं और सब परेशान होकर के इस स्थिति में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। 4,13,000 रुपए किसी ने लगाया, किसी ने हमारे शैलेंद्र भैया ने लगभग 10 से 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर डाले। डॉक्टर साहब हमारे खुद जो डॉक्टर है उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 50 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर डाले हैं। ये करीब करोड़ों का घोटाला जो सामने आया है, ये सिर्फ संजय कुमार ने किया है। ठीक है। ये हाँ, हमें क्या कह रहे थे? ये हमने उसने हमें चेक दिया था 3.5 लाख का, 10 वापसी तारीख का? हाँ, वापसी का। हाँ। हमारे यहाँ से सामान वो उठा ले गया, जो भी उसका था। हाँ। उसने वापसी का चेक दिया और चेक दोनों ये बाउंस हो गए। मैंने दोनों बार लगाया, इसका चेक बाउंस हो गया। उसके बाद से ना फोन पे आ रहा है, ना कॉल पे बात कर रहा है, कुछ भी नहीं, गायब है। कहा जाता है कि इस आज के समय में सबसे आसान और आसान तरीके से करने वाला जो कृत्य है या अपराध है वो 420 है, जो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के साथ हो गई। सर कहाँ से है आप? मैं संभल कर तो आप भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं खेत किसान हूँ। तो अब भी पैसा से दिए थे? हाँ, 4,13,000 का डीडी दिया था मैंने। तो कैसे आ गए इन लोगों के झांसे में? मैं एक दोस्त से मिलने वाले, उन्होंने मुझे बताया, हाँ। तो पता लगा कि गवर्नमेंट की साइड वाइड पे ये सब ठीक ठाक है, कुछ चल भी रहे हैं इनके, इसी चक्कर में आएगा जहाँ से मैंने। अच्छा, बिल्डिंग बना कोई दी। सरकारी दफ्तर नहीं था जहाँ आप लोग गए हो इस काम के लिए? नहीं, सरकारी दफ्तर नहीं था, इनका एक था वहाँ पे, प्राइवेट था? हाँ, प्राइवेट था, साइबर हाइट बिल्डिंग में। हाँ। हाँ, उसी में ऑफिस था, उसी में गए थे हम लोग। क्योंकि भैया निजीकरण से ये तो होना ही है, क्योंकि निजीकरण होने के साथ साथ लोगों के साथ किस तरह से ठगी हो रही है पिछले 1 साल से, ये सभी पीड़ित लखनऊ पुलिस से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने वाले इस व्यक्ति पर आपराधिक मामलों पर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ चाहते हैं, क्या आशा लेकर आए आज? अरे आशा हम लोग यही लेके आ रहे हैं कि भाई हम लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मिल जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुकदमा हो जाएगा तो पैसा कहाँ मिलेगा? अरे तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड है ना, वो कैसे क्या करती है। हमको सब न्याय होना चाहिए ना, न्याय हम लोगों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा क्लिनिक चालू हो,
2 साल से हम अच्छा, लोग 2 कब साल से हम लोग- यहाँ पर आए हैं अभी आप लोग डीसीपी सर से मिलने? इस सप्ताह के बाद तो अभी इसके पिछले हफ्ते हम लोग आए थे, हाँ। तब उन्होंने कहा था हम देखते 3-4 हैं। बार पहले भी 3-4 डीसीपी बार साहब के भी पास आ चुके हैं। हाँ। इससे पूर्व में भी डीसीपी साहब से मुलाकात हुई है। उनको पूरा प्रकरण संज्ञान में है। सारे सबूत भी है। सारी रिपोर्टें, सारी सबूत, हम लोगों के बयान, सारी चीजें लग के पूरी 86 पन्ने की फाइल डीसीपी साहब की टेबल पे है। पिछले 1 महीने से लंबित है, उसका कारण हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, जिस कारण से आज हम लोग पाठक जी के पास सर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है शैलेंद्र जी, ये बताइए, जी। ये जो अपराध आप लोगों के साथ हुआ, इसमें कितनी सजा है? कुछ चिंतन किया आप लोगों ने? नहीं, चिंतन का हमें लगता है कि ये जो आजीवन अपराध का- हमारे साथ हुआ है हाँ। उसकी सजा तो हो सकता है 4-6 साल हो, हाँ। लेकिन ये अपराध इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, उसकी सजा आजीवन कारावास होना चाहिए इनको, और जो भी संपत्ति इनकी है कुर्क करके हम लोगों को पैसा दिलाना चाहिए। लखनऊ पुलिस से आप सभी क्या चाहते हैं? हम लखनऊ पुलिस से चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इन्हें क्योंकि गिरफ्तार माननीय किया जाए। ऐसे लोग आगे योगी भविष्य में- आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। उनकी फोटो दिखाकर सरकार को, 27 में चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। इस साजिश के तहत इसने हम लोगों को प्लान किया। करोड़ों रुपए का इन्होंने हेरा फेरी की, इन्होंने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की। हम लोग तो 20-25 लोग आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी लगभग बहुत से लोग बहुत ऐसे से हैं लोग हैं जो प्रदेश के, कांटेक्ट में ही नहीं हो जो पा रहे यहाँ हैं, पर लेकिन आ नहीं ठीक है, पाए हैं। परेशान ठीक है। है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने के नाम पर बताया जा रहा है कि G20 समिट में ये समझौता हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन देखा गया तो इस तरह का कोई भी समझौता धरातल पर या आधिकारिक जो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है उस पर देखने को नहीं मिलता है। पीड़ितों का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से वो गुहार लगा रहे हैं कि इस 420 या इस फ्रॉडिया व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने वाले संजय कुमार ओबडू हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक बनकर ये कहते हैं कि G20 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समझौता साइन किया गया मोहल्ला क्लिनिक यानी कि डिजिटल क्लिनिक खोलने के लिए। अब अलग अलग जिले से ये सभी पीड़ित लखनऊ इसलिए और इस उम्मीद को लेकर आते हैं कि शायद मुख्य डिप्टी सीएम सुनेंगे और कार्रवाई होगी, लेकिन पिछले 1 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। देखने की बात यह है कि आज फिर ये डिप्टी सीएम से मिलकर आए और डीसीपी पूर्वी से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। देखने की बात यह रहेगी कि आखिर इनका मुकदमा कब दर्ज होगा और ये आरोपी कब गिरफ्तार होगा। सहयोगी देवा के साथ लखनऊ। इसकी एक कॉपी अगर हो तो हमें भैया दे दीजिएगा। इसी की। हाँ।